तो एमे को पंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। उसके शरीर में तेज बुद्धि और बल रह ही नहीं जाता साहब। कोई कुपंथ पे देख के चल के देखा, बुद्धि मारी जाती है। तो जागी बुद्धि मारी गई, और जब बुद्धि मारी जाएगी तभी व्यक्ति संतों का विरोधी बनेगा, सनातन धर्म का विरोधी बनेगा। गाँव में एक कहावत है, गौधुआ के यानी जो श्यार होता है गीदड़, गीदड़ के जब बुरे दिन आते हैं ना तो तब वो गांव की तरफ भागने लगता है मरने के लिए कुत्तों के हाथों, है ना। ऐसे ही जिस व्यक्ति का नाश होने वाला होता है वो सनातन धर्म की बुराई करने पे आ जाता है, संतों में बुराई देखने पे आ जाता है? लेकिन ध्यान रखना, जहां सनातन धर्म का विरोध जब जब हुआ, आज नहीं सतयुग से लेकर के मेरे पास प्रमाण है, सतयुग में बहुत बड़ा ताकत। अब तो दो चार टुच्चे मुच्चे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, भारत में भी हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी सहनशीलता, ये कमी ही मानूंगा मैं इसको, कि भारत में कुत्तों को भी खुलेआम भौंकने की छूट है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंसान के रूप में जो कुत्ते होते हैं उन्हें भी खुलेआम भौंकने की छूट हिंदुस्तान में है, इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। सतयुग में मेरी बात पकड़िएगा, सतयुग में हिरण्यकश्यप हुआ, अब के जो बुराई करे वाले में तो टुच्चे मुच्चे हैं, 2 कौड़ी के हैं, 2 थप्पड़ मार दे तो शायद धरती चाट जाए। लेकिन सतयुग में हिरण्यकश्यप था जिसने पूरी धरती को जीत लिया था, और वो जब धर्म विरोध करने लगा, बोले कौन ईश्वर, कौन भगवान, कौन परमात्मा, ये क्या है कथावता, ये क्या है भजन कीर्तन, कुछ नहीं, परमात्मा कुछ है ही नहीं, हिरण्यकश्यप कहता था। तो वही के घर में प्रहलाद के रूप में भगवान के भक्त को अवतार भयो, और जब भक्त ने कही क्या कि मेरे भगवान को देखना चाहते हो, बोले हाँ, कहाँ लाते रहो भगवान, बोले जा खम्मा में है, बोले चेक करूं क्या, करके देखो। तो वहां जैसे ही खम्भ में अपना गला मारो, साहब खम्भ बढ़ गया। बोलो नरसिंह भगवान की। और भगवान प्रकट हुए नरसिंह के रूप में, दिखाया उन्होंने कि भगवान है या नहीं है। विरोध करने वाले का क्या कर दिया, सुपड़ा साफ। तुरंत नहीं किया था, बहुत दिन तक विरोध करता रहा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भैया जब तक जाके पापन को घड़ा पूरा नहीं भरेगो तब तक मैं फोड़ने वाला मेरा नियम है। मैं आधा कुचले घड़ा वड़ाओं को नहीं फोड़ता, बोले तो ने कहा भरे जाए अच्छी तरह है तब फोड़ता हूं। ये सतयुग का प्रमाण है। दूसरा युग कौन सा आया, त्रेता। उसमें रावण आया, कुंभकर्ण आया, ताड़का आई, सुबाहु आया, मारीच आया, कितने लोग आए। बोले क्या परमात्मा, क्या भगवान है, कुछ नहीं, ये सब कथा वेद पुराण ये सब बकवास है। रावण कहता है कि मैं स्वयं, अरे साहब। लेकिन फिर भगवान ने अयोध्या से पैदल जा करके, और वो भी बिना सेना ले जाए, ये बताना चाहते थे कि परमात्मा है। तेरे 10 खोपड़ी हैं लेकिन मेरे एक ही खोपड़ी है, तेरे 20 हाथ हैं लेकिन मेरे 2 ही हाथ हैं। तो पे उड़वे को रथ है लेकिन मैं तो नंगे पावन हूं। तो जैसे आजकल जो बने हैं ना, आजकल जो रावण बने भये हैं सनातन धर्म के विरोध में, मैंने कहा उधर नंगे पावन मार डाले हो, कोई नंगे पावन चुक बिने के 20 बुझाना, बिने के 20 बुझा थोड़े ही है। लेकिन भगवान हमारे सनातन धर्म का नियम ये है कि वो सोचता है कोई वादना है ने और बल्लंद घड़ा है ने और बल्लंद घड़ा है। तो जब किसी का विनाश होने वाला होता है, ये त्रेता युग का प्रमाण दे दिया।
हाँ या ना बोलो। अब आ जाओ तीसरा युग, कौन सा? द्वापर है। द्वापर में आया कंस, बकासुर, अघासुर, हैं, पूतना। ये सब क्या कहते थे? बोले कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं। भगवान ने कहा हम बताएंगे भगवान है कि नहीं है, धर्म कर्म है या नहीं है, हम बताएंगे। हैं? सो एक एक करके कंस तक सुपड़ा साफ किया। भगवान नहीं था तो ये कैसे हो गया? इतना बड़ा कंस राजा जिसके मारे धरती डोलती थी, रावण जिसके मारे द्वापर हो गया। अब क्या आया? कलयुग। कलयुग के भी प्रमाण दूंगा। कलयुग में इस देश पर विदेशी सत्ताओं ने सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई साल तक राज्य किए। पहले मिलेच्छों ने राज्य किया, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, बहुत राज्य किया और मिटाने की कोशिश की। एक एक मन, सवा सवा मन जनेऊ तोड़ तोड़ करके इकट्ठे करके घर लाते थे। वो लौटते थे शाम तक, कितना हैरास होता था, हैं? लेकिन मिटाने वाले खुद मिट गए। आज उनका नाम है कहीं? कहां चले गए? मिटाने वाले खुद मिट गए। सनातन धर्म मिटा के है। उसके बाद में फिर जो गोरे लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे हैं, इन्होंने फिर अपने देश पे राज्य किया। कितने साल करे होगो जो तुम्हें पता ना? कितने साल करे होगो? 200 वर्ष के करीब बताते हैं। 200 वर्ष के करीब हिंदुस्तान पर वे भी मानने वाले नहीं थे धर्म को, धर्म को मानने वाले नहीं थे। बोले क्या होता है भगवान? व्हाट इज गॉड? नथिंग इज गॉड। गॉड क्या होता है? कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। उन्होंने पूरी तरह मिटाने की कोशिश की कि नहीं की? बताओ हाँ या ना। आज वे कहाँ हैं? अपने घर पहुंच गए, लौट गए, और सनातन धर्म आज फूल रहा है, फल रहा है? लेकिन अब ये बुद्धि के मारे लोग हैं बेचारे भड़क रहे हैं। अब का जिन्हें को बेचारे को कचू है जागो, हैं? सो एक कोठरी में धरे रहेंगे अपने आप, हैं? सतयुग से उदाहरण दिया है मैंने, आजकल का नहीं, और आज तक दिया है। और अभी भी तुम देखना, कोई धर्म का विरोध कछु ना करके देख ले। रहा न को कुल रोबनिहारा, एक लाख भूत सवा लाख नाती, एक लाख
कितने जो पाकिस्तान है ना, उसकी जो बोट हैं वो 20 से 25 हजार के बीच में है पूरे पाकिस्तान के। नहीं, जन लाख हैं का कोई बता रहा था, जितनी उत्तर प्रदेश है ना पूरी, जितने पूरे उत्तर प्रदेश के बोटिंग है उतनी पाकिस्तान की बोटिंग है। और रावण की बोटिंग ये तो घर घर की हैं। 1 लाख तो विधायकी पे ठाड़ो है जाए तो पूरे पिछोरों को है जाए है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। एक लड़का था ऐसे ही उल्टी सीधी सनातन धर्म के बारे में, भगवान के बारे में उल्टी सीधी बात करता और यूट्यूब पे हाईलाइट हो रहा था। मैंने कहा क्यों रे, तो डर ना लगा? तो भगवान थे और तू ऐसे भगवान के बारे में उल्टी सीधी बात कहता है, प्रयोजन क्या है तेरा? सो बोते एक बात बोले भगवान से तो मैं शाम को जाके क्षमा मांग लेता हूं, पर मेरा धंधो पानी यही तो चल रहा है। क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव है, जो भगवान के विरोध हम बोलेगो बहू के लोग फॉलोवर्स रह जाते हैं, बहू के जो है वोट बढ़ जाता है। मैंने कहा इतनी कमाई तो बढ़िया है रे, पर मैंने कहा ऐसी कमाई को क्या करेगा जब अंतिम समय आवेगो हैं, तो तू कौन ते पुकार करेगो बता हैं? कौन पे रोवेगो? अपनी मैयों पे? मैयों रहेगी नहीं। बाप पे? बाप रहेगो नहीं। औलाद पे? औलाद का की आज तक सगी भाई नहीं है ना, कौन पे रोवेगो? बोले नहीं, मैं शाम को भगवान से क्षमा मांग लेता हूँ। है भगवान आपको मैंने बहुत गाली दी है, पर मुझे तो तुम्हारी गाली से ही पैसा मिल रहा है। चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, तो अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए हैं वो तर्क ऐसे दे देते हैं कि भगवान है तो जे काम चौना हैरो, भगवान है तो जे काम चौना हैरो, भगवान है तो ऐसा चौ हैरो है। अरे भैया, ये तो जीवों के कर्मों का फल है, जो जीवों को भोगना पड़ रहा है, ये भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा विंदन, जब पूछो कि जी सृष्टि कैसे बन गई, बोले ये तो अपने आप चल रही है, या चलाए वालों कोई ना है। हाँ सही बात है, ते तू अपनी गाड़ी है ना चला के रोड पे अपने आप देख चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? हैं मालूम पड़ जाएगी, तो दसन ठोकेगी और तू पकड़ जाएगा। हैं एक छोटा सा बच्चा था, उसके जो पिताजी थे वो विज्ञान के और गणित के माने हुए साइंस के जो टीचर थे। एक दिन जो है बच्चे ने पूछा कि वो व्यास जी कह रहे थे कि दुनिया भगवान ने बनाई है पापा। पिताजी वैसे थे भगवान को न मानने वाले, बोले बेटा कोई भगवान नहीं होता, ये दुनिया अपने आप बनती है, अपने आप चलती है, अपने आप मिट जाती है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, वो पेंटिंग सीख रहा था, तो उसने जो है पिताजी की कुर्सी और मेज थी घर पे, उन पे बैठ के कागज पे एक बड़ी सुंदर पेंटिंग बनाई। तो शाम को पिताजी आए, कागज देखा, इतनी सुंदर पेंटिंग। उन्होंने बुलाया, बोले बेटा, बोले घर पे कोई आया था? बोले नहीं पापा। अरे बोले ये पेंटिंग कहां से आई? बोले नहीं पापा, ये पेंटिंग तो मैं देख रहा था बेटा, मुझे पता है कहां से आई। बोले बता कहां से आई? बोले ये कागज यहां रखा था। बोले तो? बोले एक हवा में उड़ करके एक जो है वो आई स्केच। बोले फिर वो इस पे घूमी। बोले फिर? बोले ये पेंटिंग बन गई। बोले पागल, किसी के बिना बनाए ऐसी पेंटिंग थोड़ी बन सकती है अपने आप हैं? तो छोरा ने कही पापा, ये एक छोटी सी पेंटिंग किसी के बिना बनाए नहीं बन सकती, तो ये इतनी बड़ी पेंटिंग किसी के बिना बनाए बन सकती है क्या? ये दुनिया ये कितनी प्यारी है, हैं? इतनी सुंदर दुनिया किसी के बिना बनाए बन जाएगी। तब पापा जी की आंखें भट्टा सी खुल गई। ओ घरे पटल परशुधर मत
के ओ घरे पटल परशुधरमती के सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। तो जो धर्म का विरोध करता है तो समझ लो उसकी बुद्धि भ्रष्ट इसलिए हुए, उसने कुपंथ पे कहीं ना कहीं गलत पांव रख दिया था तो उसे बुद्धि आएगी खराब, तो अब वो विरोध ही करने लग गया ऐसा मनुष्य। तो इमे कुपंथ पग देत खगेशा रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा सोदस शीश। मैंने अभी एक उदाहरण दिया था कि अमरूद के बगीचे के पास में कोई जा रहा हो और चोरी करने का मन हो जाए तो बुद्धि कैसी हो जाती है, पांव कांपने लगते हैं ना, मुंह सूखने लगता है। अभी करी ना, अभी करवे को मन बने हो, कैसी हालत है गई। लेकिन हमारी तुम्हारी ऐसी हालत होती, ऐसी बात नहीं है। जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी, काल उसकी पार्टी से बंधा था, पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव सब उसके कब्जे में थे, रावण की कब्जे में थे। लेकिन वो भी जब सीता जी की चोरी करने जाता है, किसी ने पूछा कि कैसा हाल है, बोले सो दस शीस स्वान की नाई। कौन किधर है? श्वान माने जोर से बोलो, कुत्ता। लेकिन कुत्ते में भी एक बैड क्वालिटी होती है, एक वेस्ट क्वालिटी होती है कुत्ते में भी, हैं? बोले वेस्ट क्वालिटी कौन सी है? जो मालिक के लिए मर जाए लेकिन गद्दारी न करे, कभी चोरी न करे। और बैड क्वालिटी कौन सी होती है? जो चुराए के रोटी खावे। अच्छा, आपने खूब अच्छी तरह देखा होगा, अच्छा कुत्ता होगा भाई, रोटी डाल दो मई बैठे खावे वो, है ना। और जो चोरी करके ले जाओ, माँ बैठे खा सकता तो है? पीछे वाले से पूछ रहा हूं, जहां से चोरी की है वहां बैठे खा सकता है, उसके दम है? क्यों भैया, क्यों? उस कुत्ते को भी ये पता है कि रोटी चोरी की शांति देने वाली नहीं है, सुकून देने वाली नहीं है। कुत्ते को भी पता है, इंसान को नहीं पता तो जाते बाद ज्यादा बुद्धि कौन ही खराब होगी, हैं? भाई उसने चोरी की है, इसका मतलब धर्म का उल्लंघन किया है, धर्म का पालन नहीं किया। उसका धर्म है कि वो घर की रक्षा कर रहा है तो उसे रोटी जो डालेगा वो खा ले, लेकिन चोरी करेगा तो अधर्म हो गया। तो अधर्म को तो कुत्ता भी जानता है कि अधर्म करने पर शांति नहीं मिलती, लेकिन इन बुद्धि खोए लोगों को नहीं पता, जो अधर्म का पोषण कर रहे हैं और धर्म का विरोध कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका परिणाम अशांति है, इसका परिणाम विनाश है? तो रावण जब जाता है तो तुलसी बाबा ने कुत्ता नहीं कहा, तुम लोग समझ रहे होंगे कुत्ता कहा ना, जरा ध्यान से सुनिए। एक होता है कुत्ता और एक होता है बढ़िया कुत्ता। अब चौपाई सुनिए। सो दस शीस श्वान की नाई, इत उत चित चला भड़े हाई, इत उत चित चला भड़े हाई। बढ़िया कुत्ता की तरह कैसे देख रहा है? कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे देख। कौन? जिसकी पार्टी से कौन बंधा है? काल। जिसकी जेल में कौन कौन पड़े हैं? अरे शनिदेव पकड़ के रखा था, वरुण, अग्निदेव, कुबेर, इंद्र कैदी बना के रखता था। ऐसे व्यक्ति ने जब कुपंथ पे पांव रखा, कैसी बुद्धि हो गई? ऐसे देख रहा है, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा।
जब ऐसे न कि जे हाल है तो फिर हमारे तुम आओ हैं। एक अमरूद तोड़वे में का हाल होगा है।